हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण में। आज यहाँ पर हम घटनास्थल करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर सितंबर 2024 से लेके 12 सितंबर 2025 तक की जो आपकी करंट अफेयर्स घटनासार की आती है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस हो गया, कोई भी हो गया, वहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी वीडियो बनाने वाले हैं। जो सबसे पहले हम सार संग्रह की बात करेंगे, मतलब कि पूरी जो करंट अफेयर्स की पूरी किताब में सार होता है वन लाइनर, उसकी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश विशेष, एक आपकी समसामयिक की वार्षिकी आएगी। फिर उसके बाद कुछ पुरस्कार, खेल जगत तो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो लगभग हमारी 6 से 7 वीडियो में पूरा ये किताब जो है हमारी कवर यहाँ पर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स वार्षिकी में सार संग्रह की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, सार संग्रह की बात करने से पहले, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसको आप लोग देख पाए सबसे पहले। क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, तो हम डेली वीडियो ज्यादातर कोशिश करेंगे लाने की। हालांकि चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आ भी रही है, तो आपने देखी भी होगी। 2025-26 की करंट अफेयर्स है, बिल्कुल नई वाली है। अब बहुत सारे लोगों के पास ऑफलाइन भी मतलब किताब पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये चीज पता ही होगी। सबसे पहले हम इसको ना जूम कर लेते, क्योंकि डबल है, एक ही पेज में दो जगह लिखा हुआ है, तो हम इसको जूम कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आप लोगों को सही से दिखा पाएगा। हाँ, अभी ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों पे हम वन लाइनर की बात करेंगे। पहला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर, थिकनेस इसकी कम करते हैं पहले, कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया। तो आबू धाबी, मुंबई, यूएई में किया हुआ है। कहां पर किया हुआ है? यूएई में किया हुआ है। भारत का पहला है विदेशी अटल नवाचार केंद्र है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर 8 सितंबर को किस अवसर पर देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर, चलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय वन लाइनर की बात कर देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, कैसा है, विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो आबू धाबी में किया है, जो कहां पर है, यूएई में है। नेक्स्ट खबर आती है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर के अवसर पर देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितना हो चुकी थी? 80.9% जो है हो चुकी है। मतलब पहले 74% थी 2011 में, अभी 2023-24 में 80.9% हो चुकी है। सितंबर 2025 में लिवीज, क्या है, लिवाइस ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो है आलिया भट्ट को लिवाइस के द्वारा बनाया गया है। सितंबर 2025 में आवास शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया है? तो अंगीकार 2025, कौन सा है, अंगीकार 2025 अभियान की शुरुआत की है। थल सेना के अध्यक्ष के द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है? सेवानिवृत्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन साहब के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। जगदीप धनखड़ की जगह 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा उपराष्ट्रपति में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर लगातार रहा है, मध्य प्रदेश में है, सबसे स्वच्छ शहरों में है। अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? आदिवाणी, ध्यान रखिएगा, आदिवाणी नाम से जनजातीय भाषाओं के लिए एआई संचालित अनुवादक को लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा चौथे नंबर पर है, पूर्ण साक्षर के रूप में घोषित किया गया है। 30 अगस्त 2025 को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में उद्घाटन किया है। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तशे रिंग नोबयगी ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो बिहार में किया है, बिहार के नालंदा राजगीर में इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों के लिए किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो समिथा नाम से जो आयोजन है वो किया गया था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया ग्रुप 25 सम्मेलन 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? तो विक्रम 3201 नाम से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? तो यह बिहार राज्य में जो है गठित किया गया है। अच्छा, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करोगे? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, हमने अपलोड ऑलरेडी कर दी है, तो उसको देख लेना। चलिए बाकी और भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम से चलाया गया था। कहां पर चलाया गया था? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों को यहाँ पर क्या है अभियान चलाया गया था नक्सलियों को खत्म करने के लिए। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यूएनएफपीए कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति सेनन जो आपकी बॉलीवुड अभिनेत्री एक्टर्स हैं, उनको लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत बनाया है। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास को टॉप स्थान दिया गया है। स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरुआत की है? स्वच्छता कर्मियों के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया है। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया? नोएडा उत्तर प्रदेश में टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, भारत की पहली है। और ये अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन की सुविधा का उद्घाटन किया? तो गुजरात के साणंद में उद्घाटन किया गया है। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा जो है की गई है। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का दृष्टिकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन बना है? तो बोडोलैंड असम जो है बना हुआ है। भूमि अभिलेखों का क्या करने वाला, दृष्टिकरण करने वाला पहला बना है बोडोलैंड। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया है? तो गुजरात स्थित NH48 पर स्थित चोरचरसी शुल्क प्लाजा पर जो है सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में हर साल किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जो भीख मांगने वाली वृत्ति होती है उसको रोकने के लिए मिजोरम राज्य के द्वारा क्या किया गया है? विधेयक पास किया गया है। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा नागालैंड का जो शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर महिलाओं के लिए बताया गया है। अगस्त 2025 में ही 3629.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो बना हुआ है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सबसे टॉप स्थान जो है प्राप्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई है? तो जापान के द्वारा दी गई है। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली। कौन से को? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? उड़ीसा में है। पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? श्रीलंका में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? जो टोल प्लाजा पर कर्मचारी लगे होते हैं उनके बच्चों की शिक्षा पर सहयोग देने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नाम से शुरुआत की गई है। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान से सेवा से मुक्त हुआ? MiG-21 से मुक्त हो गया है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हरिजन शब्द पर जो अभी हाल ही में जो है प्रतिबंध को लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रतिबंध जो है लगाया गया है हरिजन शब्द पर, ध्यान रखिए। एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो अमेरिका से जो है अस्थायी कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? दिल्ली में किया गया है। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट के अनुसार कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संपत्ति 931 करोड़ इनके पास वर्तमान में है। देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की हैं। इनकी कुल संपत्ति 15 लाख की लगभग बताई गई है। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मणिपुर राज्य सबसे कम मृत्यु दर वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 41वें नंबर की भारत की रैंकिंग थी। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर का कारण आनुवांशिक है? यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के छात्रों ने निकाला है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया? गयाजी बिहार में ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है। अगस्त 2025 में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा जो है 9 का मिला हुआ है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर होगा। बिहार का पहला एक्सप्रेस कौन सा होगा? NH9 होगा, जो भी मैंने बताया है, जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर होगा। अगस्त 2025 में लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्रवाई में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की सदन की कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी। 22 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के अनुच्छेद को संशोधित करेगा, तो आर्टिकल 75 को संशोधित करेगा। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जा रहा है? तो असम के गुवाहाटी में देश का 22वां IIM को स्थापित जो है किया जा रहा है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में फिल्म का चयन किया गया है। आर्टिकल 370 फिल्म का जो है चयन किया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? केरल राज्य ने किया था। जयपुर ने 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया? तो मुंबई के कांदिवली में मौली का उद्घाटन किया हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम को चालू किया है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स के द्वारा, जिसमें 38 पैनल लगाए गए हैं। 15 किलोवाट पावर हाउस के तहत यह कार्य करेंगे। भारतीय रेलवे की जो आपकी 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल को इसमें लगाया गया पटरियों के बीच में। असम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो गुवाहाटी का है गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ शक्ति नामक टूल को लॉन्च किया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है? हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलाई गई है। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे पर मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला
2x25 किलोवोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र संबोधित किया गया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव राज्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा गणेश उत्सव राज्य को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया राज्य उत्सव के रूप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के लिए सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय के लिए इन्होंने अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया है? असम गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन फॉल्कन को भी हाल ही में चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस वर्ष की थीम क्या थी? नया भारत इस वर्ष की थीम थी। इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है? सभासार नाम से लॉन्च किया गया है। कश्मीरी घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला पहला घाटी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अनंतगाम रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर की मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किया हुआ है? तो गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबी यह रेल एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। इसका सफल रूप से ट्रायल रन किया गया है। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर बिरथ हरिनगर जो है घोषित कर दिया गया है? तो खैरथल तिजारा का नाम बदलकर बिरथ हरिनगर घोषित किया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म नाम से लॉन्च किया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटॉज लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़ के द्वारा जो है ट्यूटॉज नाम से भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर सफल चढ़ाई की है? तो कबक यानो है आपके अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो 20% की छूट रिटर्न आपकी राउंड ट्रिप में मिलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश की अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में इन्होंने उद्घाटन किया है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान की शुरुआत किया? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नए ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरुआत की? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बाग अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरुआत की गई है। किस राज्य की विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? दिल्ली विश्वविद्यालय ने पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? अजनी नागपुर से पुणे के बीच में आपकी सबसे लंबी भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है सफल परीक्षण। जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? जोमेटो के द्वारा शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश से निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सियोमी जिले में स्थित तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मिली हुई है। चलिए, अभी तक आप लोगों को अगर चैनल पसंद आ रहा हो और ये सब चीजें पसंद आ रही हो करंट अफेयर्स वगैरह, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। अपने ग्रुपों में शेयर कर देना जिससे कि उनको भी फायदा मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है। यार इतना तो आप लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो कर ही सकते हो। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के लिए लीबिया के बीज को भेंट किया है? तो लोबिया के बीज को भेंट किया है फिजी देश ने किया हुआ है। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा सफल परीक्षण जो है किस राज्य और किस स्थान पर की गई? राजस्थान के जयपुर में रामागढ़ डैम में पहली बार कृत्रिम AI वर्षा जो है आपकी की गई है। इसरो के अध्यक्ष PP नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप है ना हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया?
तशोकार घाटी लद्दाख में इसरो के द्वारा जो है होप नाम से मिशन को या उद्घाटन किया गया है। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आराम को बेहतर बनाने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरुआत की गई है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशाल के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल के द्वारा विकसित किस उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी हो रही है? ब्लॉक टू ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह की भी तैयारी हो रही है। अभी हाल ही में निशार को लॉन्च किया गया, आपको पता हुआ है ना, इसमें 2 बैंड लगे हुए हैं और अब इसको सफल होने के बाद ब्लॉक टू ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह के भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में तैयारी चल रही है। किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो औपचारिक विश्राम योजना शुरू करने वाला सिक्किम गवर्नमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? भारत जो है 5वें स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट को सम्मानित किया है। किस IIT पर्सन ने भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की? तो IIT मद्रास में स्थापना की गई थी। पश्चिम रेलवे ने कहां पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के पाताल पानी और कालागुंडा लाइन में फिर से हेरिटेज ट्रेन को शुरुआत करने की घोषणा जो है की जा रही है। पारिस्थितिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम क्या है? मार्त वन पहल इसका नाम है। कहां पर स्थित की जा रही है? गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियों में स्थित की जा रही है। देश में कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम के तहत हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड नाम दर्ज किया गया है? परीक्षा पे चर्चा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया? नागालैंड में स्थापित किया जा रहा है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य पंजाब राज्य है। चलिए और भी क्वेश्चन को यहां पर देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम, मतलब चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल थे। इन्हीं के सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का को जारी किया था। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में है? जबलपुर में। अब MBBS की अगर आपको पढ़ाई करना हो, MBBS की अगर पढ़ाई करना हो तो आप जो है कहां पर कर सकते हो? जबलपुर में हिंदी माध्यम में कर सकते हो। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरुआत जो है की जा रही है। किस महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जो है जनता के लिए सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर जो है खोला गया है। महाराष्ट्र का नेपले पुल राज्य किस झरने पर बना है? तो स्काई वॉक के लिए बना हुआ है। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया था। निशार का किया गया था। निशार नाम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है GSLV F-16 से रॉकेट का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था। फिर से RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है। तो RPF की पहली महानिदेशक जो है सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी? सीरिया को भेजी हैं। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर प्रतिबंध को हटा दिया है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इन सब पर प्रतिबंध लगातार हटा दिया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में चारागाह पक्षी जनगणना को शुरुआत की गई है, गणना की गई है। किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क के लिए 1 रुपए से 35 रुपए प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लगा सकते हैं। 1 अगस्त से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? मेघालय अनानास महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट आता है कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया, बेंगलुरु में खोजा गया है और एक ऐसा मानव रक्त समूह है जो अलग ही है, सबसे अलग हटके है। कर्नाटक के मंगलौर की हुआ छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, रेमोना परेरा है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाएगा। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जहां पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ देखे जा सकते हैं। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया? कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट आता है किस राज्य ने मंडोवा नदी, कौन सी है? मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑफ फेरी सेवा की शुभारंभ किया है? गोवा में शुरुआत किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहां पर देश का पहला महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया है? शास्त्री भवन, नई दिल्ली में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई 2025 में QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफायती शहर कैसे घोषित किया गया? छात्रों के लिए दिल्ली को सबसे दुनिया का किफायती शहर जो है बनाया गया है या घोषित किया गया है। ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? भारत वैश्विक स्तर में 26वें स्थान पर है। चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनावों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप आइकन जो है नियुक्त किया है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया हुआ है। प्रतिबूध मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाई प्रतिबूध मतदाताओं की संख्या कह रहा है कि 1200 से कम करने वाला जो है बिहार राज्य है। जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडिया 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 85वें स्थान पर सुधर कर कितनी हो गई है? 85वें स्थान से सुधर कर 77वीं पहुंच चुकी है। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना की शुरुआत की? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत की गई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में की है, कोयम्बटूर में है। किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई जाति लिरियोथीमिस अब्राहिमी की खोज की गई है? पश्चिमी घाट केरल में खोजी गई है। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, आर्थकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित घोषित किया गया है। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पलटन कार्यक्रम शुरू किया? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं आता है किस राज्य सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की सबसे दुर्लभ संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराइकल को मध्य प्रदेश में स्थित किस अभ्यारण्य में खोजा गया? तो कैराइकल को मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है? तो चेन्नई में किया है, जो कि हाइड्रोजन चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और सैनिक बलों को मुफ्त में विधिक सेवा सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? वीर परिवार सहायता योजना के नाम से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है कि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किसे घोषित किया गया है? सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ को घोषित यहां पर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को भारत के पहले सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला कहां पर रखी है? आनंद, गुजरात में त्रिभुवन की आधारशिला को रखा गया है। किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद, है ना, अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है। इसको पहली ऐसी निजी सैटेलाइट है जिसको ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल असम की है, इनको चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की 2025 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया? तो असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित है बर्नी घाट, इसको सबसे देश का प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है? यह जो याकटेन गांव है सिक्किम का है, डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया।
भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां पर किया गया? अमरावती में किया गया है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्रूज भारत मिशन नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य क्या है? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा, व्यक्तिगत विकास करना इसका तलाश का उद्देश्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण संवर्धन के लिए किस पहल को शुरू करने वाला पहला भारत दुनिया का पहला देश है? पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को यहां पर लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत 12 किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र के बाहर है? जिंजी किला जो है तमिलनाडु में है, बाकी सब 11 आपके कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में ही है। ध्यान रखिए कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत सरकार ने किस देश को खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक सहायता भेजी है? तो भारत सरकार के द्वारा खसरा रूबेला की 3 लाख खुराक सहायता बोलिविया देश को भेजी है। किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने का दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया हुआ है? आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम के गुवाहाटी में एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। एक्वा पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लैक्स, सजावटी मछली प्रजनन केंद्र तकनीक को अपनाना सहायता है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया? तो पंजाब के फजलका में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में आयोजित किया गया है। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद की महाराज जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती उपाधि किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना किसने की? कन्नूर केरल में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? निजामाबाद जो कि तेलंगाना में है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया हुआ है। बात करेंगे यहां पर आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 25 में भारत जो है 66.95 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? 99वें स्थान पर भारत बना हुआ है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? एक पोर्टल से जोड़ने वाला मध्य प्रदेश राज्य जो है बना हुआ है। मध्य प्रदेश शहरी विकास आवास विभाग ने ई नगरपालिका 2.0 नामक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिए क्या उद्देश्य है? पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए यहां पर हम नेक्स्ट बात करेंगे। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण क्या है? भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? द्वारका एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? त्रिपुरा को तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित बना है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज चारों ओर से स्थापित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार को स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य ने विथुर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य ने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा भारत की पहली योग नीति की घोषणा की गई। किस संस्थान के द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई? भारतीय डाक विभाग के द्वारा ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है। जून 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर है और वैश्विक लेवल पर 123वें नंबर पर है। किसी गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरराष्ट्रीय परिसर का पहला डीन बनाया गया है? प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया गया अरुणाचल प्रदेश ने। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एम सोमनाथन को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया? चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु में कुलपति बनाया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूर्ण होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? विशाखापत्तनम को बनाया गया है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर विकसित किया गया? उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलंबी कला में नियुक्त किया गया है।
गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला, विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर खोला? हैदराबाद में खोला है गूगल के द्वारा। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन 16 जून 2025 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट को 8% तक स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? भारत में सर्वाधिक मिजोरम राज्य के द्वारा हेल्थ पर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य बजट घोषित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 18 जून 2025 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 71वीं रैंक दी गई है। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 115वीं है। जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट में 2025 में दुनिया के 148 देशों में भारत की रैंक 131वीं है। किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर श्रीनिवास मुक्काबाला। देखो फिर से याद कर लो, ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक 71वीं है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115वीं है, वैश्विक लैंगिक अंतराल में भारत की रैंक 131वीं है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पी पहल की शुरुआत की है? तो पी पहल की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय प्रवाह स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं जो है लिंगानुपात हो चुका है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 5 के अनुसार। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है? कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की जो है शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव है? राजा खास गांव है जिसको सौर मॉडल गांव जो है घोषित किया गया है। भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं? IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का ऑर्च ब्रिज है, ये नाम इंपोर्टेंट है, ऑर्च रेल ब्रिज है जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। किस राज्य के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों के मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत सिरपुर तालुका धुले की महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती, पुर्गी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? लद्दाख की है, जहां पर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा भूती और पुर्गी को भी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया गया। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई है। किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत किया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैसाते प्रदेश किसे घोषित किया है? चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक ऐप को विकसित किया गया है? IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कम्प्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो आपके IIST भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन का लॉन्च किया है? तो भारत जेन को लॉन्च जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादन खरीद की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है अब तंबाकू के उत्पाद खरीद पे 21 वर्ष से कम होगी तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल योजना की शुरुआत की है? नई दिल्ली में पौधा लगाया था। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां पर लॉन्च की गई है? नई दिल्ली में लॉन्च की गई। तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोटी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित घोषित किया है? फ्लेमिंगो को संरक्षित किया हुआ है।
थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन इम्बैक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। ज्योतिर्मिट उत्तराखंड में उद्घाटन जो है किया गया है। भारत सरकार ने पायलटों के ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का निर्माण घोषित किया है? ई हंसा नाम से जो आपका इलेक्ट्रिक आपका एयरक्राफ्ट है उसको पायलटों के ट्रेनिंग के लिए घोषित किया गया है। डीआरडीओ ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की? मेटकॉफ हाउस दिल्ली में आपकी उद्घाटन किया हुआ है। ओडिशा सरकार ने शहरी नवाचार विकास को गति प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? अंकुर पहल की शुरुआत की गई है शहरी नवाचार विकास को गति प्रदान करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो देश का पहला जिला दीप जिला है। महाराष्ट्र का वह कौन सा शहर है जहां पर राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला खोली गई है? नागपुर में खोली गई। केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए किस पायलट कौशल को शुरुआत किया है? नव्या नाम से पहल की शुरुआत की गई है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित धरती पर लौटे? एक्सियोम 4 मिशन के तहत लौटे हैं। कहां पर ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया है ताल वन्यजीव अभयारण्य को। किस वीरांगना की देश भर में 320 जयंती मनाई गई? महारानी अहिल्याबाई की अभी हाल ही में 320 जयंती मनाई गई 31 मई 2025 को। भारत के किस शहर में वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। किस विभाग के द्वारा यहां पर ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नाम से डिजिटल नीति की घोषणा की गई? डाक विभाग के द्वारा शुरुआत की गई है। भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा की है? कंपनी कोंग्सबर्ग है जिसके साथ भारत ने मिलकर जो है कंपनी कोंग्सबर्ग है पोलर रिसर्च वेसल बनाने की घोषणा को यहां पर किया हुआ है। कहां पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया? तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो पंचमढ़ी का नाम बदलकर अब राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया जाएगा। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की किन 2 आर्द्र भूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट में शामिल किया जाएगा? एक तो आपकी खींचन फलौदी है, दूसरी आपकी मेड़ार उदयपुर में है। ये दोनों भूमि राजस्थान की हैं, इनको आर्द्र भूमियों के संरक्षण साइटों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि कैर सांगरी कहाँ लोकप्रिय व्यंजन है जिसे 2025 में भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? राजस्थान का यह है आपका लोकप्रिय व्यंजन, जिसका नाम कैर सांगरी है। हाल ही में जारी एशियाई शहर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शहरों की आबादी 5 वर्ष में 674 से बढ़कर 891 हो चुकी है? तो गुजरात राज्य में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथिलिया मलक्काना की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है। ऑपरेशन ओलिविया जो है ऑलिव रिडले कछुआ से संबंधित, किससे? ऑलिव रिडले कछुआ से संबंधित आपका ऑलिव रिडले कछुआ संबंधित आपका ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है। कौन सा? ऑपरेशन ओलिविया जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में के रूप में घोषित किया है? तो 2025 में इसरो के द्वारा गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सी? गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है इसरो के द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी बनी है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD विश्वविद्यालय में प्रवेश अभियान शुरुआत किया है? तो IIT दिल्ली में शुरुआत किया गया है। एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही कौन बनी है? जोजिन अंगमो हैं और यह हिमाचल प्रदेश की हैं। दृष्टिबाधित हैं पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर इन्होंने सफलता को प्राप्त किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया? तो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में सिरुई लिली महोत्सव को अभी हाल ही में मनाया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? पहले सिले हुए जहाज का नाम कॉर्डिन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का वह कौन सा शहर है जहां पर हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकेड नाम से गार्डन स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा विकसित भारतीय फोरकास्टिंग सिस्टम, जिसका शुभारंभ 26/25 को किया गया, किस सुपर कंप्यूटर के द्वारा? तो अर्का नाम के सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया गया है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहां पर लॉन्च की जाएगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। किस अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? अग्निकुल कॉस्मोस का परीक्षण किया गया है। कर्नाटक के गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य जिसने मई 2025 में अंतरिक्ष उद्योग नीति को जारी किया है? तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 145 करोड़ रुपए की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है? तो सूरत गुजरात में वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसको वक्फ संपत्तियों को ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। सेंटर पोर्टल उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 इसका फुल फॉर्म है। बात करेंगे नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की किसके अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए, इसमें सिक्किम भी आपका शामिल है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया, आइजोल मिजोरम का शहर है। चौथा है राजधानी शहर को जोड़ा गया है। भारतीय विश्वविद्यालय जहां शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़ तैयार की है, कश्मीरी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण पहल की शुरुआत की? विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। किस राज्य के नागशंकर मंदिरों को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम के विश्वनाथ जिले में स्थित है आदर्श मंदिर नागशंकर मंदिरों के कछुओं के लिए घोषित किया गया है। उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड के सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन जो है पिथौरागढ़ में किया गया और यह उत्तराखंड में स्थित है। किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुछ शुरुआत किया गया है? प्रोजेक्ट कुछ की शुरुआत जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ किया है? क्रिएटर लैंड के नाम से शुभारंभ किया है। इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होने, अमरावती को रचनात्मक उद्योगों डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक बनाने में क्रिएटर लैंड जो है स्थापित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? केरल के कोझिकोड को शामिल किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुकूल शहर के रूप में। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया है। लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस लाइसेंस जो प्राप्त स्टाम्प विक्रेता होते हैं उनको लोक सेवक घोषित किया गया है। उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल अरनाला नाम से किया गया है। किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचारण उद्यान बाबूजी बनम का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? श्रीलंका देश के द्वारा किया गया है। कहां पर देश के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी रिजर्व में इसका उद्घाटन जो है किया गया है और यह तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस जो है मनाया जाएगा। भारत में कहां पर विश्व के सबसे बड़े केले का फल पाया गया? अंडमान निकोबार में केले का सबसे बड़ा फल जो है पाया गया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया? सागर से सम्मान पहल का अनावरण किया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस बीमारी को उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को दिया गया है? ट्रैकोमा नाम से बीमारी को प्रमाण पत्र दिया गया है। भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी पेंटर
मेंटरशिप योजना की शुरुआत की आईआईटी दिल्ली के द्वारा मनस्वी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की गई है। वह है भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया, गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना राज्य है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्राओं के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? केरल के द्वारा शुरुआत की गई है। भारत के किन दो धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आईआईटी हैदराबाद और सेना ने अप्रैल 2025 में कहां पर दुनिया के पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर को स्थापित किया? लेह लद्दाख में स्थापित किया है। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां टाइगर रिजर्व या 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को उड़ीसा में है, इसको 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया। किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र के द्वारा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मैनालिस्टिक्स बाघ पाए जाते हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज जो कि उड़ीसा में वहां पर पाए जाते हैं। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? तो विजयम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में है। यहाँ पर भारत का पहला समर्पित है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी दी है? एलन मस्क की स्टारलिंक को मंजूरी भारत सरकार के द्वारा हाल ही में दी गई है। बात करेंगे इस समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था के द्वारा विकसित की गई? डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। स्पीति घाटी में हिमाचल का 5वां संरक्षण रिजर्व और चौथा अन्य दारला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। किस राज्य ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को सूचित किया है? हिमाचल प्रदेश में घोषित किया गया है। भारतीय निवेशकों पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की योजना वियतनाम के द्वारा शुरुआत की गई है। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? रूस ने किया है। अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत को 36वीं रैंक मिली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया? रामेश्वरम के तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? जयपुर स्थित रेफल्स होटल को और दूसरा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंद विलास वनजीव रिसोर्ट को शामिल किया गया है। दोनों इंपोर्टेंट है, हो सकता है एमपी के एग्जाम में आ जाए। भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां पर लॉन्च किया? झारखंड में लॉन्च किया है। जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक भारत की कौन सी रैंक है? 118वीं भारत की रैंक है। कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश के इंदौर में पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें रायसीना डायलॉग का 2025 की थीम क्या है? कालचक्र जन शांति ग्रह इसकी थीम है। विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 भारत को रैंक प्रदान की गई है 14वीं। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना की शुरुआत की? कर्नाटक राज्य के द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रगति पथ योजना की शुरुआत जो है की गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी कहां मिली है? उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ के रूप में मिली है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहां पर कराई गई? जामनगर गुजरात में कराई गई है। जामनगर गुजरात में कराई गई है। तो आज हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है ना। और यहाँ पर अगर 1 मिनट
ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे भी क्वेश्चन और भी बाकी हैं, सिर्फ वन लाइनर के, है ना, सिर्फ वन लाइनर के बाकी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसको जरूर देख लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी सीरीज में अगर हम बोले एक बार फिर से आप लोगों को आगाह कर दें, तो इसमें हम घटना सार के वन लाइनर बात करने के बाद फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम को डिटेल में एक एक करके बात करेंगे, है ना, डिटेल में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक कर लो, क्योंकि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मिल सके। तो आज के लिए